स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। बाबा रामदेव से आयुर्वेदिक केंद्र खोलने को लेकर चर्चा हुई है। जल्द मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने जैकलीन और सलमान पर सरकार का ध्यान था। हमारे यहाँ मुलजिम को दस्तावेजों की कॉपी दी जाती है, लेकिन फरियादी को कोई कागज नहीं दिए जाते। इस संबंध में हमने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है, क्योंकि कई बार दस्तावेज न मिलने के चलते महिलाओं को परेशान न होना पड़े। साथ ही नरोत्तम मिश्रा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के कांग्रेस से इस्तीफे की धमकी पर बोले, कांग्रेस को उनकी चिंता करनी चाहिए। उनके साथ गलत हो रहा है, वो मेरे मित्र हैं। बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जैसा मैं 2 दिन से कह रहा था, आज भी तो कहता हूं कि आज से हम कोरोना को नियंत्रण की दिशा में बढ़ जाएंगे। हमने जो तैयारी की है उससे अब वो नियंत्रित होने लगेगा। अभी तक मैंने बताया था कि मजदूर जो हमारे प्रवासी भाई आ रहे हैं, उनकी वजह से ये कई जिलों में फैल गया। कल दुखद सूचनाएं डेथ की 8 आई थी और डिस्चार्ज लेकिन 103 हुए थे। ये ध्यान रखें, अगर 200 के ऊपर कोरोना पॉजिटिव मिले थे तो डिस्चार्ज भी 100 के ऊपर हुए। मतलब हम 50% का रेशो डिस्चार्ज में आज भी कवर किए हुए। डेथ रेट लगातार कम कर रहे हैं। एक बार थोड़े से जिले बताना चाहूंगा जो प्रमुख थे, जैसे इंदौर में 442 में से 75 पॉजिटिव आए थे। भोपाल में 1266 में से 42, उज्जैन में 58, मंदसौर में 19, ग्वालियर में 5, मुरैना में 6, सागर में 21, भिंड में 13, बड़वानी में 1, रीवा में 11, विदिशा में 1। ऐसे 400 केस मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसे हैं जो बाहर के प्रवासी आए और मध्य प्रदेश के अंदर वो है, कहीं ना कहीं क्वारंटाइन में है या कहीं रखे गए हैं आइसोलेशन वार्ड में। कैसे 400 लोग हैं प्रवासी जो मध्य प्रदेश में कोरोना लेके आए, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति नियंत्रण में है। और मैंने जैसा कहा, एक बार पुनः दोहराता हूँ, एक बार बाद में दोहराऊंगा कि आज से हम सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ेंगे और इसको नियंत्रित करने की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर कोई आसमानी सुल्तानी नहीं हुई तो भोपाल, उज्जैन, बुरहानपुर, इसमें आपको आज से रिलीफ देखने को मिलेगा। आप सबको मालूम है कि ये अधिकांश जगह इंदौर से ही गया। अभी आपने मेरे डबरा का सुना होगा, डबरा में इंदौर से बिटिया हमारी आई, उससे आ गया। बुरहानपुर का जो आप अभी सुन रहे हो, वो बिटिया भी, वो पेशेंट भी इंदौर से ही गया। भोपाल में भी इंदौर से ही आया था। उस समय की सरकार ने वो जो दुबई से आने वाली फ्लाइट थी 5 मार्च के आसपास की, अगर उसको रोक लिया होता, वो मिडिल ईस्ट की फ्लाइट ने पूरे प्रदेश को इस आग में झोंक दिया। इंदौर ने ध्यान नहीं दिया। आईफा अवार्ड की चिंता 5 तारीख को सताई जा रही थी जैकलीन और सलमान की, कोरोना पे ध्यान नहीं दिया तो ये स्थिति बनी। एक विषय में इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें 16 सीटें आपके क्षेत्र में। मैं महामंत्री संगठन से कोशिश करता हूं कि रोज ही मिलूं। और तैयारी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी भारत की जनता करती है, मध्य प्रदेश की जनता कर रही है। वो लोग जो किसानों को धोखा देके सरकार में आए थे, 2 लाख तक का कर्जा माफ करने का कहा, एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं, लिखा था सभी किसानों का माफ कर दो। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह गए थे कि 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा अगर कर्जा माफ नहीं। इनको वोट कौन देगा? नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, इन्हें वोट कौन देगा?
कौन एक बेटी को स्कूटी नहीं दी, एक बेटी को लैपटॉप नहीं दिया, कौन वोट देगा? ये तो चाय जैसे आए, इनका हारना तय है। जैसे पहले ये कहते रहते थे ना कि 5 साल चलेगी हमारी सरकार, 5 साल। इनके गले में फांसे भी नहीं आती थी, बोलते रहते थे, खराश भी नहीं आती थी, बोलते रहते थे। परिणाम उसका क्या हुआ? अपनी पार्टी नहीं बचा पाई, अपनी सरकार नहीं बचा पाई। कमोबेश अभी भी इसीलिए ऐसे ही कह रहे हैं कि हम 24 जीतेंगे, 22 जीतेंगे। परिणाम आए तो देखना, अब सुपड़ा साफ मिलेगा कांग्रेस। बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जैसा मैं 2 दिन से कह रहा था, आज भी तो कहता हूं कि आज से हम कोरोना को नियंत्रण की दिशा में बढ़ जाएंगे। हमने जो तैयारी की है उससे अब वो नियंत्रित होने लगेगा। अभी तक मैंने बताया था कि मजदूर जो हमारे प्रवासी भाई आ रहे हैं, उनकी वजह से ये कई जिलों में फैल गया। कल दुखद सूचनाएं डेथ की 8 आई थी और डिस्चार्ज लेकिन 103 हुए थे, ये ध्यान दें। अगर 200 के ऊपर कोरोना पॉजिटिव मिले थे तो डिस्चार्ज भी 100 के ऊपर हुए। मतलब हम 50% का रेशो डिस्चार्ज में आज भी कवर किए हुए हैं। डेथ रेट लगातार कम कर रहे हैं। एक बार थोड़े से जिले बताना चाहूंगा जो प्रमुख थे, जैसे इंदौर में 442 में से 75 पॉजिटिव आए थे, भोपाल में 1266 में से 42, उज्जैन में 58, मंदसौर में 19, ग्वालियर में 5, मुरैना में 6, सागर में 21, भिंड में 13, बड़वानी में 1, रीवा में 11, विदिशा में 1। ऐसे 400 केस मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसे हैं जो बाहर के प्रवासी आए और मध्य प्रदेश के अंदर वो है, कहीं ना कहीं क्वारंटाइन में है या कहीं रखे गए हैं आइसोलेशन वार्ड में। कैसे 400 लोग हैं प्रवासी जो मध्य प्रदेश में कोरोना लेके आए, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति नियंत्रण में है। और मैंने जैसा कहा, एक बार पुनः दोहराता हूँ, एक बार बाद में दोहराऊंगा कि आज से हम सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ेंगे और इसको नियंत्रित करने की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर कोई आसमानी सुल्तानी नहीं हुई तो भोपाल, उज्जैन, बुरहानपुर, इसमें आपको आज से रिलीफ देखने को मिलेगा। आप सबको मालूम है कि ये अधिकांश जगह इंदौर से ही गया। अभी आपने मेरे डबरा का सुना होगा, डबरा में इंदौर से बिटिया हमारी आई, उससे आ गया। बुरहानपुर का जो आप अभी सुन रहे हो, वो बिटिया भी, वो पेशेंट भी इंदौर से ही गया। भोपाल में भी इंदौर से ही आया था। उस समय की सरकार ने वो जो दुबई से आने वाली फ्लाइट थी 5 मार्च के आसपास की, अगर उसको रोक लिया होता, वो मिडिल ईस्ट की फ्लाइट ने पूरे प्रदेश को इस आग में झोंक दिया। इंदौर ने ध्यान नहीं दिया। आईफा अवार्ड की चिंता 5 तारीख को सताई जा रही थी जैकलीन और सलमान की। कोरोना पे ध्यान नहीं दिया तो ये स्थिति बनी।